सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 689 है। आज का तारीख 31 दिसंबर 2024, ये लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapke News AA, and also subscribe and share and watch YouTube channel AKN TV India. दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ था दिल्ली स्कूल्स में, और उसमें अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हमारा जो हार्ड वर्क है 10 साल का, अभी वो पे कर रहा है। इतना बच्चों का चेहरा देख के इतना फुल ऑफ होप दिख रहा है, और ये कंट्री बहुत आगे बढ़ेगी ऐसे अगर चले तो करके उन्होंने बहुत खुश हुआ था ये पेरेंट्स से और टीचर से मिलने के बाद। नहीं, मैंने सोचा एक बार देख के आते हैं। wants to win the elections by cutting votes, ये तो संजय सिंह बार बार बता रहा है, जो एमपी है राज्यसभा का। तो लेकिन 2 दिन पहले उनकी वाइफ अनीता सिंह को भी उन्होंने आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आके बोला, हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, जिनका नाम राम सिंह है, जिनका नाम राम जी है, जिनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, उनको रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के अपने श्रम, अपने परिश्रम से देश की राजधानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वोट कटवा रहे हैं बांग्लादेशी कह के। और परवेश वर्मा जो बीजेपी का आदमी है, लीडर समझा जाता है, वो हम तो लीडर नहीं मानते, वो बीजेपी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1100 दे रहे हैं। बोल रहा है कि बाद में जाके आपको 2400 कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो इसके घर के सामने कई सारे महिलाएं इकट्ठे हो गए, घर में घुस गए, बोले कि हमको दो, हम सो कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, मेरा नाम कौन फलाना है, आप मेरे को पैसे दो बोल के आ गए। तो सुनने में आया कि उन्होंने अपना रसोई में हाइड कर लिया, अपने आप को बचा के वहां छुप गया। बीजेपी जो है बहुत बड़ा पार्टी बोलती है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बोलती है, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को इंसल्ट किया है। उनको राजघाट में, जनरली कोई भी प्राइम मिनिस्टर्स हो, उनको राजघाट में दफनाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी दुनिया में भारत का सिर शर्म से झुका है इस घटना से कि एक योग्य और महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक ईमानदार और सच्चे नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और सिख समाज से आने वाले एकमात्र नेता जो देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे।
आपने उनका इतना बड़ा अपमान किया। मरणोपरांत उनको राजघाट परिसर में जगह न देना इस देश के लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है मोदी सरकार ने। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके मन में इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? अरे, देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एक मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से एक डेलीगेशन आया था, तो वो दिल्ली का जो शिक्षा क्रांति है उसको समझने के लिए वो लोग स्टडी करने के लिए आए थे। अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में बताया था। ये जो पॉडकास्ट जो होती है वो आप कोई भी चैनल से कोई भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ये एक थोड़ा नया चीज है, तो इस ये नया चीज को कोई भी पॉलिटिशियन अगर अडॉप्ट कर लिया, वो पहला वाला पॉलिटिशियन जो है हमारे अरविंद केजरीवाल है। और आम आदमी पार्टी मनमोहन सिंह जी को और भारत रत्न मिलना चाहिए बोल के डिमांड कर रही है। ये बहुत ही सही डिमांड है, क्योंकि उनके बिना हमारा कंट्री क्या हो जाता था उस समय 89, वो समय जब हमारा बहुत ही सिवियरली इकोनॉमी डाउन हो गया था उस समय। मान लीजिए आप अगर खुद का घर बनाते हैं, आप खड़े होके वहां बनाते हैं, वैसे ही हाँ सत्येंद्र जैन साहब ने ऐसे खड़े होके इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, ट्रांसफार्मर्स, ये सभी चीज बदला था और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांग कर दिया है 10 साल पहले। इसलिए जो पीक डिमांड था 6,500 यूनिट्स, तो समर्स में, तो ये उस समय 8 घंटे का 10 घंटे, 8 से 10 घंटा पावर कट लगता था। तो 10 साल पहले, 8 साल पहले 6,500 मेगावाट्स पीक डिमांड था इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का पीक डिमांड का मतलब आप मान लीजिए अब टेम्परेचर अबव 40 है, तो सभी लोग अपना फैन और एसी यूज करते हैं। सभी लोग, इतने सारे लोग यूज करने की वजह से वो डिमांड बढ़ के सबसे ज्यादा बन जाता है। तो उस समय हर चीज ट्रिप कर जाते हैं, क्योंकि आपका अगर ट्रांसफार्मर ठीक नहीं है और केबल्स वगैरह ठीक नहीं है तो ट्रिप कर जाते हैं। तो वो चीज अभी हुआ नहीं है। पिछले समर में 8,500 मेगावाट था पीक डिमांड। 6,500 से 2,000 बढ़ के 8,500 हो गया पिछले साल। फिर भी कोई भी सिंगल पावर कट नहीं हुआ था दिल्ली में। ये बहुत बड़ी चीज है, सभी गवर्नमेंट्स को सीखना चाहिए। एक इको प्लान है टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इको सेंसिटिव जोन ESZ 1 to 3 किलोमीटर सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उन्होंने बनाया है, जहाँ आप जाके वहाँ टूरिज्म मतलब देख सकते हैं। और दूसरी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU गांधीनगर गुजरात ने ऑफिशियली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स इन चंडीगढ़। तो ये इसके द्वारा जो है पुलिस को ट्रेनिंग मिलेगी। और पंजाब से लीची एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा डिमांड और आदर मिल रहा है फॉरेन कंट्रीज में। 600 क्विंटल्स जो लीची जो है अगले साल इंग्लैंड को भेजा दिया जाएगा। पिछले साल भी, इस साल भी किए थे। ये आर्टिकल मिनिस्टर मनिंदर भगत ने बताया था। तो ऐसे हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बोल के उन्होंने उनका प्लान बताया था। पंजाब गवर्नमेंट लेड बाय भगवंत मान, उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था कि एक पावर और अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रांगली प्रेजेंट किया था। सॉरी, अर्बन पावर, अर्बन सेंट्रल का जो मिनिस्टर है पावर एंड अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको एक डेलीगेशन भेज के उनको बताया था कि भैया हमको, हमने कुछ डिमांड किया है, उस चीज को आपने, हाँ हम हमको पैसा दो और इसके ऊपर हमको सपोर्ट करो बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है
एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाए हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ रोड एक्सीडेंट्स जब हो रहे हैं तो उस समय हेज का बहुत, इसकी वजह से मोगा में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो रोड सेफ्टी कमिटी कमिश्नर जो है, उन्होंने बताया था कि एक जॉइंट डायरेक्टर ट्रैफिक पंजाब रोड सेफ्टी काउंसिल, उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, बेटर प्लान्स, और उसको डिस्कस किए थे। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और ज़्यादा मुनाफा देने वाले बनाने के लिए और इनकम बढ़ाने के लिए तो भगवंत मान गवर्नमेंट ने एक कुछ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स किया था। तो इसमें हाईएस्ट रेट जो है शुगर केन को, और सब्सिडी हाइब्रिड मेज सीड्स को, और फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस उसके लिए DSR, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स और एग्री पंप्स, और एनकरेजिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप सिर्फ शुगर केन ही मत उगाओ, उसके साथ साथ दूसरा जो नेक्स्ट जगह उगाते हो दूसरा टाइप का लगाओ जिसमें पानी कम लगता हो। तो एनक्रोचमेंट्स जो है पंचायत लैंड से निकाला दिया गया है। 12,809 एकड़ का पंचायत का जो लैंड है 20, ये फ्री हो गया है, कोई एनक्रोचमेंट वहां नहीं है। तो 6,000 एकड़ का जो लैंड है अभी तक उसको लीज किया गया है, ये गवर्नमेंट लैंड है, उसका एनुअल इनकम जो है 10.76 करोड़ मिला है अभी तक 2024-2025 में। ये पंजाब गवर्नमेंट ने तो बताया था, मिनिस्टर्स ने बताया था। पंजाब गवर्नमेंट अपना प्रिजन्स को सिक्योर करने के लिए और इनमेट रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स, मतलब जो प्रिजन के अंदर, जो जेल के अंदर जो लोग रहते हैं, कुछ स्किल्स वगैरह डेवलप करे वगैरह रिहैबिलिटेशन के लिए, और प्रिजन का सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। और न्यूज़ दैट मैटर्स, हम लोगों का काम का न्यूज़ क्या है? काम का न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट एक फैक्ट शीट रिलीज किए थे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी को इमीडिएटली कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताया तो कि हमने एक जगह एक मेमोरियल के लिए सिंह जी का वो हम करेंगे, वो जगह अलॉट करेंगे करके। और गुजरात का जो क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट CID एक 6,000 करोड़ का पॉन्जी स्कीम का एक आदमी को पकड़ा है। तो वो अभी ऑफिशियल्स जो है उसको अरेस्ट किया है। और द मिलिट्री पर्सनल साउंडिंग लास्ट पोस्ट अंडर द ओवर द स्काई, लास्ट पोस्ट एक मिलिट्री गाना है। तो उसके साथ मिलिट्री ऑनर्स के साथ डॉक्टर मनमोहन जी का वो हॉटल्स है वो फ्लेम्स में चले गए थे। ये निगमबोध घाट में फुल ऑनर्स के साथ, स्टेट ऑनर्स के साथ सैटरडे को उनको क्रिमेट किया गया है। तो ये बहुत ही उम्दा कांग्रेस के स्टालवर्ड थे, बहुत ही बड़ा, बहुत ही एजुकेटेड और बहुत नम्र और बहुत ही बड़ा लीडर थे, और 2 दफे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। हमने इनके बारे में कल का दिन बहुत विस्तार से बात किया, उनका क्या एजुकेशन था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। और LG ने, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, फ्रॉड एलिगेशंस का कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने एक लेटर दिया था, तो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया है, बोला कि इसके ऊपर कांटेक्ट करो। ये फ्रॉड क्या है? अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हमने 1,000 रुपया अभी देंगे महिलाओं को, उसका तो हमने कैबिनेट में पास किया है, और इसी को हम अगर अगला जीतेंगे तो आगे चल के हम उसको अमेंड करके वही
कैबिनेट नोट को उसको अमेंड करके 2100 करेंगे। तो संदीप दीक्षित ने बोल रहा था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये ऐसा कोई स्कीम नहीं है और वैसा कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारे एलजी साहब ने तो एक इंक्वायरी बिठा दी और एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। इसमें इंडिया का जो ग्रोथ था 2006 और 2007, जब मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय 10.8% तक चला गया था। आपको मालूम होगा, आपको याद होगा ये फिगर्स, 10.8% अपना ग्रोथ था और वो चीज को बेस्ट ईयर्स कहला जाता था कि 2004 से 2014 एक रिपोर्ट ने बताया था कि जीडीपी ग्रोथ जो है यूपीए गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया था अभी तक का। तो वो चीज जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो वेबसाइट से हटा दिया ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो रिपोर्ट शोइंग हायर जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग मनमोहन एरा रिमूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट, ये ऐसा छिचोरापन कर रहे हैं। और हु फंड्स बीजेपी? प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट एक सोलर जायंट वैक्सीन कंपनी है और भारत बायोटेक दूसरा वैक्सीन वाला कंपनी। ये दोनों डोनर जो है 2023 और 2024 में टॉप 3 डोनर्स थे। उन नाम है पंकज कुमार सिंह, रमेश 12 करोड़, सुनील वाची 10 करोड़, पंकज कुमार सिंह 15 करोड़। ये लोग इंडिविजुअल डोनर्स में टॉप थे ये लोग। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये लोग पैसे दिए। तो 2023-24 में बीजेपी को अभी तक 2604 करोड़ का डोनेशंस मिला है। वो कांग्रेस से 9 गुना ज्यादा है। और 2019 इलेक्शंस में ये ताजा फिगर्स हैं, अभी कोई इलेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनके पास पैसे आ रहे हैं। बिफोर 2019 लोकसभा इलेक्शन, बीजेपी had declared contribution worth 740 crore while Congress had claimed to receive 146। और ये डोनेशंस बीजेपी को अभी कैसा दे रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था कि आप डोनेशन नहीं दे सकते। तो इसमें एक चीज आप समझने की बात है कि आप इंडिविजुअली जो डोनेशन, मतलब जो कंपनियां जो डोनेशन दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, भारत बायोटेक हुआ या कोई गेमिंग कंपनी हुआ, कोई कई सारे कंपनियां आपको मालूम है ना, ये लोग सब दिए थे, उसको गवर्नमेंट ने खारिज किया है। लेकिन आप अगर एक ट्रस्ट बनाएंगे, जैसा टाटा ट्रस्ट है, वो अगर डोनेशन देगी तो वो लीगल है। तो ये अभी ट्रस्ट के द्वारा भी अभी पैसे ले रहे हैं, जो ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एकदम अनडेमोक्रेटिक है और इलीगल है, उसको खारिज कर दिया था फंड्स को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, और खारिज कर दिया। तो फिर ये लोग ये ट्रस्ट के द्वारा तो अभी वो चालू है, उसको तो उन्होंने नहीं किया, तो वो चल रहा है। अभी इनको पैसे तो मिल रहा है अभी भी। इंडिया में अगर आपको क्वालिटी लाइफ अगर बढ़ाना है तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा सिटी और टाउन में। और लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा करप्शन है और इतना ज्यादा बुरा बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। तो लेकिन हो क्या रहा है कि इंडिया से लोग, जो रिच लोग, जो रईस लोग रहते हैं, अपना बैग एंड बैगेज लेके बाहर कंट्री चले जा रहे हैं। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप का एक एड ने बताया था कि ये थर्ड वर्ल्ड इन्वेडर्स हैं, मतलब थर्ड वर्ल्ड से आके हमारा दूसरा बड़ा डेवलप्ड कंट्री में घुसपैठी है करके उन्होंने बताया था। लेकिन हम लोग जो घुसपैठी जो बन रहे हैं इंडिया का, उसमें से कई सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। वो इंग्लैंड में, सिंगापुर में, दुबई में अपना इलाज वगैरह जो खर्च कर वो पैसे लगा के वहाँ रह रहे हैं
और काम करने के लिए सिर्फ इंडिया आ रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन पूरा भरा हुआ है और कोई चीज का भरोसा नहीं है। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ईडी का और सीबीआई का रेड्स कर सकते हैं और धमकी दे सकते हैं और कोई भी सेफ्टी नहीं है इधर। मतलब मैं रईस लोगों की बात कर रहा हूँ। गरीब तो रह सकते हैं आराम से, तो रईस लोगों को कोई यहाँ अच्छा नहीं है। इसलिए पैसे तो यही बना रहे हैं इंडियंस के द्वारा ही। इंडिया का बॉलीवुड फिल्म्स दिखा दिखा के इंडियंस को, और इंडियंस को क्रिकेट बता बता के, और बिजनेस इंडियंस से कर करके, उनको सामान बेच के, तो उसको सर्विसेज बेच के पैसे तो इंडियन के ही बना इंडिया से ही और इंडियन से ही बना रहे हैं। लेकिन जाके फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। अभी सुनने में आया, ये भी स्पेकुलेशन मालूम नहीं है, विराट कोहली और इसकी जो वाइफ अनुष्का शर्मा ये भी इंग्लैंड में सेटल होने वाले हैं, ऐसा करके कुछ आ रहे हैं। तो वैसे कई सारे लोग हैं वो वहां रह रहे हैं, लेकिन चार्टर्ड प्लेन से लोगों को बुला के इंडिया से बिजनेसमैन अगर हो वो मीटिंग करते हैं और उनको चार्टर प्लेन से वापस भेज देते हैं। तो और वो लोग भी कभी कभी विजिट करते हैं। जब ये एक्टर है, रहेगा दुबई में या इंग्लैंड में और आएगा कोई शूटिंग वगैरह है, वैसा हो रहा है। इसके ऊपर बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, आर्टिकल्स आए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और जीएसटी का इतने सारे मजाक चलता है। तो जीएसटी ऑफिसर्स ने 20,000 रुपीज का पेनाल्टी लगाया था। तो उसमें क्यों लगाया उसने कि ये वो जो एक 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 जीएसटी का गलती किया था, फ्रॉड तो नहीं कह सकते। तो वो गलती में डिफरेंस आया था 0.14 रुपी, मतलब 14 पैसे का हेराफेरी हुआ है किसी का जीएसटी का। और उनको फाइन किया है 20,000 रुपया। ये जीएसटी का हिस्सा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनने में आया कि वो H1B वीसा जो यूएस जाने के लिए और वहां काम करने के लिए देते हैं, उसका फेवर में है। पहले शायद फेवर में नहीं था। अभी उनको इलान मस्क ने समझाया। इलान मस्क बोला कि भैया सिलिकॉन वैली में और हमारे अमेरिका में आईटी, अगर आईटी का काम होना है तो उनको इंडियंस को यहाँ लाना जरूरी है। तो H1B के बारे में तुम कुछ मत बोलो, H1B वैसे के वैसे रहेगा करके उनको समझाया लगता है। तो अभी ट्रंप साहब राजी हो गए, तो अभी इंडियंस जा सकते हैं H1B वीसा के। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना जो घर है उसको रीडेवलपमेंट किया है। उनका घर आपको मालूम होगा कि एकदम पार्लियामेंट के सामने पड़ता है, मतलब जैसे बाहर आएंगे तो आपको पार्लियामेंट दिखेगा। तो ये 20,866 स्क्वायर मीटर में बना है। जिसका बिल्टअप एरिया है 64,500 मीटर्स है। और ये प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स का विद इन द प्राइम मिनिस्टर्स कॉम्प्लेक्स 36,268 स्क्वायर फीट, मतलब मोर देन 4,000 स्क्वायर मीटर्स का जगह है। इसका कॉस्ट है 467 करोड़। तो ये जो है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर का जो घर बता रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। और उनका जो रेसिडेंस है राष्ट्रपति भवन के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने है। सॉरी, मैंने पार्लियामेंट के सामने बोला, लेकिन ये राष्ट्रपति भवन के सामने है। तो उसका जो एंट्रेंस का फ्लोरिंग है वो ही पूरा सीएम का जो दिल्ली सीएम का जो घर है उससे ज्यादा उन्होंने एंट्रेंस का फ्लोरिंग में ही खर्च किया गया है। ये सीएम प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस का कॉस्ट बता। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इस जगह में हर जगह में रेड्स किए गए हैं, क्योंकि वो लोकायुक्ता का भोपाल का यूनिट ने बताया था कि तुम रेड करो
स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज किया है। ये सभी चीज किसके ऊपर हुआ है? कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई बड़ा सा पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं हुआ है। ये सब एक कांस्टेबल के घर पे हुआ है। तो कांस्टेबल का घर से भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सब रेड्स करने के बाद उनके घर से 3.86 करोड़ का ज्वेलरी, हाउस गुड्स, व्हीकल्स ये सब मिले हैं, और गोल्ड और सिल्वर भी मिले थे। ये सभी अगर मिलाएंगे तो उसका पूरा टोटल जो है हरी 7.98 करोड़। तो अभी मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा कहानी है। एक कांस्टेबल का घर में 7.98 करोड़ का संपत्ति मिलती है। और तेलंगाना हैदराबाद में एक केटी रामाराव साहब है, वो मिनिस्टर थे, आईटी मिनिस्टर। तो पुराना बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति था, वो उसका लीडर है वो चीफ मिनिस्टर जो के चंद्रशेखर राव, उनका लड़का है केटी रामाराव। अभी उसके ऊपर ईडी का केस बन गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, और उनको शायद एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर के जिसको इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साहब ने क्या किया, एक फॉर्मूला 1 रेसेस बोल के रहते हैं, जैसे कि बहुत तेजी चलने वाले जो कार्स हैं, वो उसका रेसिंग हैदराबाद में एक रोड्स के ऊपर एक बना रहता है। वो कई सारे ऐसे बड़े सिटीज में होते हैं वो। और वो रेसेस को बनाने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक प्राइवेट कंपनी को 55 करोड़ दिया था। तो कब दिया था उन्होंने? जब वो पिछले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह से हार गए थे, उनका पार्टी, और कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया है तेलंगाना में। उसके जो आचार संहिता लगाने के बाद ये पैसे रिलीज किया गया। तो इसके ऊपर कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वगैरह इसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, और अभी केस भी लगा दिए गए। और अभी प्राइम मिनिस्टर PMJAY जो योजना है, अपना, उसको दूसरा नाम भी है प्राइम मिनिस्टर का योजना, जो उसमें आप लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको 5 लाख का जो इंश्योरेंस मिलता है पूरा फैमिली को। ये योजना के तहत इतना, मैंने 3 किस्म का फ्रॉड्स यहाँ हमने रिसर्च करके बता रहे हैं। पहला फ्रॉड ये है, एक फेक बेनिफिशियरीज कार्ड स्कैम में एक जनरल मैनेजर है PMJAY, रिटायर हो चुके हैं, PMJAY का गुजरात का जनरल मैनेजर, और 3 लोग उसमें, उनका नाम है डॉक्टर आनंद निखिल, घनश्याम पारिक और मिलाप रामेश पटेल। इन लोगों को, ये तीनों लोगों को अरेस्ट कर दिया है। और क्योंकि उनका उनका उसके ऊपर एलिगेशन क्या है, वो लोग कॉन्स्पिरेसी करके PMJAY कार्ड लोगों को दे रहे हैं, जिन लोगों को वो एलिजिबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने कई बार बताया गया, PMJAY जो स्कीम बताते हैं वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना टाइट है कि वो किसी को, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता वो। लेकिन वो ये लोग कार्ड बना बना के किसी को भी दे रहे थे, फेक कार्ड। ये नंबर 1 फ्रॉड है। नंबर 2 फ्रॉड आयुष्मान भारत, सेम चीज। अहमदाबाद हॉस्पिटल में 25 करोड़ का एक बिल्स बनाया गया है। वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है उसके, तो वो पेमेंट नहीं आ रहा है गुजरात को बोले तो गुजरात आयुष्मान भारत। तो ये कुछ खयाती हॉस्पिटल में ये सब बिल्स रेज किए गए थे। ये भी एक फ्रॉड है। तीसरी फ्रॉड ये है, ये हुआ मुंबई में।
आयुष्मान भारत मुंबई, BMC रन BYL नायर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने अभी हार्ट सर्जरीज सस्पेंड कर दिया था 10 साल से, 10 दिन से। क्यों? क्योंकि वहाँ एसेंशियल मटेरियल्स वेंडर्स का अपील, मटेरियल्स जो है और वेंडर्स का बिल्स जो है वो नहीं दे रहे थे। तो ये मतलब क्या है, ये बिल्स बनाते हैं ये लोग और बोलते हैं कि हमने PMJAY के तहत ये ट्रीटमेंट किया है, लेकिन वो जो वेंडर्स जो हैं उनको बिल्स नहीं दे रहे गाँव में। तो इसके लिए वहाँ ये भी एक फ्रॉड हुआ है BMC बृहन महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और पूरा दुनिया में 50 पोल्यूटेड सिटीज हैं, पूरा दुनिया का। अगर उसका हिसाब लिया जाए तो उसमें से 42 जो पोल्यूटेड सिटीज है वो इंडिया में है। मतलब हम लोग बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। और उसमें से 2022 में हमने 8 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में थे। और अभी दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड नहीं है, ये 3rd पोजीशन में आता है। फर्स्ट पोजीशन में बिहार का बेगूसराय है, दूसरा पोजीशन में गुवाहाटी असम, और तीसरा पोजीशन में दिल्ली आता है। और कई सारे दिल्ली में, NCR में, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, पूरा पैन इंडिया में ये क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी हुआ था स्विस एयर मॉनिटरिंग बॉडी, और स्विट्जरलैंड का एक बॉडी है, उन्होंने बनाया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि चाइना में भी ऐसे ही सिचुएशन था, बहुत बड़ा पोल्यूशन था वहाँ का जो कुछ सिटीज में। और वो लोग भी बहुत अच्छा स्टेप्स लेके कुछ ही सालों में उन लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था। अभी ऐसे प्रोग्रेस यहाँ भी कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और वो कुछ प्लान बनाए, तो पूरा नॉर्थ इंडिया का एक प्लान बन के इम्प्लीमेंटेशन बनाने से ये समस्या दूर हो सकती है। लेकिन आगे चल के समस्या बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन हर साल आप जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो आप केजरीवाल को गाली देंगे तो उससे कोई समस्या समाधान होने वाला नहीं है। तो अंडर वाटर ड्रोन्स को जो केपेबल ऑफ 100 मीटर्स नीचे जाएंगे पानी के अंदर, ये महाकुंभ मेला में ये डिप्लॉय किया जा रहे हैं। उसमें और इसके साथ साथ 2700 कैमरास, और कैमरे के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये सभी अभी कर दिया जा रहा है महाकुंभ प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। और 56 साइबर वॉरियर्स ये सभी चीज मॉनिटर करते जाएंगे, ये है। और वडोदरा का और एक फ्रॉड वाला चीज बाहर आया है। तो उस एक आदमी है, उसको खुद को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनका एक सर्टिफिकेट बन गया कि तुम इंजीनियर हो और इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में तुमको एडमिशन है, ऑलरेडी एडमिशन तो हो गया है और तुम्हारा ये स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, ये है तुम्हारा। बल्कि एक स्कॉलरशिप भी मिला था उसका नाम पे। वो 25 साल का आदमी है, तो वो खुद ही परेशान है कि मेरा नाम कैसा यहाँ डिप्लोमा कोर्स में आ गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ऊपर से मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। ये सब गुजरात में हो सकता है, आपको कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। तो गुजरात में चीज ऐसा हो सकता है। और आज का न्यूज़ इतना ही है। ये साल का बहुत ही लास्ट वाला एपिसोड है और सब लोगों को जुड़ने के लिए हम आभार।